मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी जिला जामताड़ा की ओर से जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री सोमनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र मंडल जी की उपस्थिति में आज का मुख्य विषय है। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज से करीब 17 दिनों से महादलित परिवार जामताड़ा के अनुमंडल कार्यालय के समीप छोटे छोटे बच्चे महिलाओं लेकर के एक प्रकार से जो अनशन में है, जिस प्रकार से धरना में है, उनको सुधि लेने के लिए जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से उनको आज सुध लेने नहीं पहुंचा है। बीच में तो पहुंचे थे एसडीपीओ और एसडीओ जी पहुंचे थे, लेकिन खाना पूर्ति करके उन्होंने चला गया है। अभी तक महादलित परिवार को न्याय नहीं मिला है और जो अभियुक्त हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। मैं आगे के कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सोमनाथ सिंह जी से आग्रह करेंगे, वो प्रेस को संबोधित करें। का अगला मुहिम क्या है? देखिए, जैसा कि सभी जामताड़ा जिला वासियों को जानकारी होगा कि चिरुडी गांव का महादलित परिवार अनुमंडल कार्यालय के सामने विगत 17 दिन से कड़ी धूप में पानी पड़ रहा, बरसात में बैठा हुआ है परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ, छोटे छोटे बच्चे के साथ, बुजुर्गों के साथ। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि जिला प्रशासन एक दिन भी पहल करने के लिए नहीं गया। उनको जाना चाहिए था। एसडीओ और एसडीपीओ दोनों तो एक दिन आए थे, उस दिन तो आप भी वहीं थे, हम भी वहीं थे। एसडीओ और एसडीपीओ खाना पूर्ति करने के लिए वो तो बोले थे कि हम जमीन का सीमांकन जो है करेंगे, 4 एकड़ जमीन का। क्या हुआ अभी तक? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि आज से 14 महीना पहले 31/3/2021 को महादलित परिवार को एक समुदाय जो है, विशेष के लोग, रमजान मियाँ एवं अन्य लोगों के द्वारा इन लोगों को घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया था। उस समय भी जिला प्रशासन जो है, भारतीय जनता पार्टी पहल की थी, उन लोगों का साथ दी थी। विधायक का, चूँकि वह जो है रमजान मियाँ विधायक का आदमी है, उसका सौजातीय है। जिला प्रशासन जो यहाँ के जो है, कहना नहीं चाहिए लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा कि यहाँ का उपायुक्त महोदय जो है, उनको जो करना चाहिए था। उपायुक्त महोदय कौन हो? यहाँ के जो क्या अभी जो उपायुक्त है फैजक अहमद साहब जो है, उस समय भी थे 31/3/2021 में जो घटना घटा था, आप लोगों ने देखा होगा। फैजक अहमद मुमताज क्या कर रहे हैं? रमजान मियाँ को सपोर्ट कर रहे हैं? निश्चित है सपोर्ट, और अगर सपोर्ट नहीं होता तो फिर ये दलित परिवार को फिर दोबारा 17 दिन से बैठने का क्या जरूरत था? जब SC ST का आयोग का टीम आया, हम लोग खुद गए थे, जिला प्रशासन का लोग गए थे। इसे लेकर के अभी तो भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर को, चाहे गृह सचिव को पत्राचार किया है कि यहाँ का जो है उपायुक्त किस तरह का काम कर रहा है। देखिए, हम लोग सोचे थे कि चूँकि सरकार जो है, झारखंड सरकार बनी है दलितों को न्याय दिलाने के लिए, आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, तो हम लोगों को लगा कि ये न्याय दिलाएगा, यहाँ का जिला प्रशासन जो है सजग होगा, उन लोगों का काम करेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो है ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ जो है बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। यहाँ का विधायक जो है दलित और आदिवासी भाई का नाम पर जो वोट लिया है, ठगने का काम कर रहा है। तब हम लोग जो चुप नहीं बैठ सकते, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, गरीबों का दुख दर्द दलित परिवार आदिवासी के बीच में हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। हम लोग बहुत दिन देख लिए। ये तो एक परिवार हुआ आपका जाकर चिरुडी वाला, और एक दूसरा परिवार जो है सरखेलडी वाला, इसका मामला क्या है? उसका भी है, वही SC ST का ही केस हुआ है। उसमें भी जो है अभियुक्त को नहीं पकड़ा जा रहा है। उसमें तो एक अभियुक्त गिरफ्तार था ना बहुत दिन तक, तरुण गुप्ता। देखिए, एक अभियुक्त गिरफ्तार था, उसमें जैसा कि हमें सुनने में आया है कि और अभियुक्त है, तो जिला प्रशासन को निश्चित ही उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है। लोग बोलते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा है, तो भैया उसको आप कानून का शिकंजा में आप क्यों नहीं ले रहे? उसको भी लेना चाहिए ना। क्यों बैठा हुआ है 17 दिन से लोग अनुमंडल कार्यालय के सामने? अगला मुहिम क्या होगा दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ती है, सामाजिक न्याय की मांग करती है, और विशेष करके जो महादलित परिवार है, ST समाज के लोग हैं, दबे कुचले हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए हर हमेशा संघर्षरत रही है।
ये जो महादलित परिवार आज न्याय की भीख मांग रहे हैं, जैसा कि मेरे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पिछले वर्ष जो है 30/3/2021 से ही ये लोग न्याय का भीख मांग रहे हैं। 30/3/2021 को जो है उसके घर में जो तथाकथित रमजान मियाँ है, स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के सह पर वैसे अल्पसंख्यक महादलित परिवार को घर से बेघर कर दिया। उनके घर के जो है सो सारे सामानों को जो है सो लोगों ने कैप्चर कर लिया, उसके जो है सो सीमा पर दीवार दे दिया और बहुत प्रकार की ST आयोग से जो टीम आई थी दिल्ली से, उसके बाद तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार भी इसमें जो है अरेस्ट हुआ था। इसके बाद इन लोग क्या इसमें कर पाए? ऐसा है कि स्थानीय प्रशासन के सह पर जिला प्रशासन काम कर रही है। आखिर SC आयोग दिल्ली से यहाँ पहुँच गए, झारखंड सरकार का कौन आदमी यहाँ पर पहुँचे थे? वो तो कोई नहीं पहुँचा। इसी से समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के लिए क्या काम कर रही है। दिल्ली से दिल्ली सरकार पहुँच गया, लेकिन झारखंड से इसी राज्य का सरकार एक दिन भी उस महादलित परिवार को सुधे लेने नहीं आया। उस समय भी आप लोगों को मालूम होगा, अगर अखबार के जो है सो सम्मानित मीडिया बंधु के द्वारा प्रमुखता से इस मुद्दे को नहीं निकाला जाता तो दिल्ली से जो है दिल्ली तक जो संज्ञान में देने का काम किया था आप अखबार बंधु ने दिया। और उस समय भी जो है दिल्ली के SC आयोग को जो आना पड़ा, कारण ये था कि यहाँ का जिला प्रशासन विधायक के इशारे पर काम कर रहे थे, महादलित परिवार को न्याय नहीं दे रहा था। SC आयोग आया तब जाकर के उसकी घर वापसी हुई, उनके जो ज़मीन को कब्जा किया गया था वहाँ पर उस ज़मीन पे जो है क्या बोलते हैं जो दीवार को तोड़ा गया और जिला प्रशासन के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को हम घर वापसी कर दे रहे हैं और बहुत जल्द जो अभियुक्त लोग हैं इस अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। चाहे अब ST थाना कांड संख्या 1/2021 की बात करें या ST थाना कांड संख्या जो है 1/2020 या 2/2020 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात करें, पुलिस कान में तेल देकर सोया हुआ है, आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि जामताड़ा जिला में क्या ये 3 ही केस हुआ है? कोई केस होता है तो पुलिस के द्वारा छोटा छोटा केस में जो बेलेबल ऑफेंस का भी केस होता है उस केस में भी कहते हैं कि आप जल्दी कोर्ट से बेल करा लीजिए, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल देंगे, हमको केस डिस्पोजल करना है। तो ये केस इतनी बड़ी केस है, इतनी बड़ी यातनाएं जो है महादलित परिवार के साथ हुआ है, क्या पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार नहीं करना? जबकि SC आयोग आए थे, SC आयोग ने आकर के जो है स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना चाहिए और ये जो है पूर्व में FIR तक दर्ज नहीं हुआ था महादलित परिवार के साथ। कितने जमीन पर उसका अभी तक अधिकार हो पाया? देखिए ऐसा है कि 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है और उस 7 एकड़ 19 डिसमिल में जो है जैसे कि हमारे सम्मानित अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि अभी 4 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन का जो है वो लोग सीमांकन करा रहा है। अब सीमांकन हुई या नहीं तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि सीमांकन करा रहे हैं और 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन जो है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगर हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है तो हाईकोर्ट के द्वारा अगर कोई स्टेटस को दिया गया, कोई इंजंक्शन जारी किया है तो वो बात बनेगी भाई हाईकोर्ट ने इंजंक्शन जारी कर दिया है। अगर इंजंक्शन जारी नहीं कर दिया है तो निश्चित रूप से हम उपायुक्त महोदय से आग्रह करेंगे कि आपको जो है सभी जो जितने 7 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन है तमाम ज़मीन को उसको दखल दिला देना चाहिए और जो है न्याय संगत कार्रवाई करके सारा हक उसे मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला भी ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी ने आंशिक ज़मीन पर जो है उसे अधिकार देने की बात कही है, पुष्टि करी है, लेकिन महादलित परिवार उस आंशिक ज़मीन पर भी जो अपना दखल देने जा रहा है, अपना जो है सो किसी भी प्रकार का फसल लगाने के लिए जा रहा है, तो रमजान मियाँ अन्य लोगों के द्वारा जैसा कि धरनार्थी के द्वारा कहा जा रहा है, महादलित परिवार 17 दिनों से जो बोल रहे हैं कि जाते हैं तो फिर से उन लोगों को जो मारपीट किया जा रहा है, ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है। तो ज़मीन दिए, उस ज़मीन पर वो जा ही नहीं रहा है तो कौन सा ज़मीन उसको मिला? हम ज़्यादा पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि वो ज़मीन पर जो है ये आराम से खेतीबाड़ी कर लेते, दखल कर लेते अगर अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस कर लेती। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिसके चलते उसका मन बढ़ा हुआ है और मनमढ़ू होकर के जो है फिर से जो है एक खास समुदाय के लोग महादलित परिवार को परेशान कर रहा है। ठीक उसी प्रकार
ST जामताड़ा थाना कांड संख्या 1 और 2-20 के जो अभियुक्त हैं वो लोग भी खुलेआम बोल रहा है। इसमें भी ST आयोग स्पष्ट निर्देश दिए हैं, अविलंब जो है सो पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के माध्यम से जो प्रतिवेदन 6 निकाला गया है उसके आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। DIG ने भी स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रतिवेदन 6 के आधार पर पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे और अभियुक्तों को जो है सो कोर्ट में जो है हाजिर करने के लिए जो है उन्होंने प्रॉपर जो है अपना न्यायिक प्रक्रिया का अपनाते हुए कोर्ट में हाजिर सुनिश्चित करे। लेकिन ये जो है पुलिस किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आयोग ने जो है एक नहीं 3 पत्र जारी किए, DIG का भी पत्र है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। हमें लगता है कि स्थानीय पुलिस जो है सो अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है और जब महादलित परिवार के साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अब 17 दिनों से, चूंकि 17 दिन तक हम लोग जो है देख रहे थे कि आखिर जो है पुलिस प्रशासन को जो थोड़ा सा भी जो है इसका बोलते हमदर्दी होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या धरना प्रदर्शन करेगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी लेकर के और जमीन वापसी को लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार को न्याय मिले इसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कानून हाथ में नहीं लेते, कानून संगत जो भी जो है सो महादलित परिवार को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या कोई भी कार्य करना पड़े, हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली से करेंगे और महादलित परिवार को इस बार न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। और प्रशासन अगर कुछ समझ रही है आयोग एक बार आए और चले गए, ऐसा बात नहीं है। भारत सरकार महादलित परिवार और आदिवासी समाज के लिए काफ़ी गंभीर है, चिंतित है। आप देखें हैं राष्ट्रपति जो है ना, सारा चीज़ों राष्ट्रपति से लेकर के जो है MLA MP सांसद सबको जो है सो आरक्षण दे रही है, जो इसका बोलते हैं उसको प्राप्त प्रॉपर अधिकार दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। भाई जो है महादलित परिवार ऐसी समाज लोगों को न्याय कि जो दलित प्रकरण जो चल रहा है, महादलित परिवार के लोग जो 17 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्योंकि आप भी मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और नगर पंचायत जामताड़ा के पार्षद हैं, इस दलित परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा? आप लोगों की तरफ से कुछ सहयोग कर रहे हैं आप लोग दलित परिवार की ओर से? इसे हम दलित परिवारी से हैं। मेरा नाम गौर बावरी है और नगर पंचायत के 7 नंबर वार्ड के हम पार्षद हैं और दलित परिवार आज 17 दिन से बैठे हुए हैं। तो हम लोग इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है आपका प्रशासन का, जो आज तक देखे नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के नगर के महामंत्री भी हैं, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग का जितना भी वार्ड है उस वार्ड से हर मोहल्ले में जितने भी हम लोग का दलित परिवार है सबको घर घर से लेकर हम लोग उस वहाँ पर धरना में बैठेंगे कल से। अगर नहीं काम करेगा प्रशासन तो उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं काम कराने? हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। आज इतना दिन से बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है और वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी क्या चाहते हैं? उसका जमीन वापसी और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी? एकदम उसका वही चाहते हैं कि उसका गिरफ्तारी हो, तभी हम लोग का दलित परिवार वहाँ पर सुरक्षित रहेगा और अपना जमीन जो है अपना खेती बाड़ी करके अपना ही करेगा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ से जो है स्पष्ट रूप से संकेत है और तैयारी भी है।